अर्पिता स्टाफ रूम में वहीं बैठ सोच रही होती है कि तभी रवीश जी उसके पास आते हैं और अर्पिता को फोन दे कहते हैं, तुम्हारे लिए फोन है। हमारे लिए फोन है? अर्पिता ने दोहराया तो रवीश जी ने कहा, जी। ओके कहकर अर्पिता बिना नंबर देखे कहती है, हेलो, आपका पेन कैसा है अब? और हाँ, खबरदार जो उस हाथ से कोई काम करने का सोचा तो बताए दे रहे हैं हम। उसकी बात सुन फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे पता है, अगर तुम्हें भनक लग गई तो बहुत डांट पड़नी है मुझे। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये जानने के लिए पूछा तुम ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है? प्रशांत की बात सुन अर्पिता मन ही मन सोचती है, ये कैसा रिश्ता है हमारा जो सामने ना होकर भी पता चल जाता है आपको हमारे मन में चल रही उलझन के बारे में। ऐसा सोच वो फिर चुप हो गई। मतलब जरूर कोई बात है ना? प्रशांत ने कहा तो अर्पिता बोली,
कुछ ही देर में परम भी घर आ जाता है। अर्पिता वहीं नीचे हॉल में जाकर बैठ जाती है। परम चॉकलेट ले त्रिशा को देता है तो त्रिशा खुश होते हुए चॉकलेट लेती है और प्रशांत को थैंक यू कहती है, जिसे देख परम कहता है, ये सही है, लाया मैं और थैंक यू मिल रहा है भाई को। गलत बात त्रिशा, बहुत ही गलत बात। उसकी बात सुन प्रशांत और चित्रा दोनों हंसने लगते हैं। वहीं नीचे बैठी हुई अर्पिता बोर हो रही होती है तो वो वहीं सोफे पर रखी मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है। चित्रा, त्रिशा, अब आपको चॉकलेट भी मिल गई और आपकी चाचू से भी बात हो गई, तो अब घर चला जाए, मासी इंतजार कर रही होगी ना। ओके मम्मा, छोटी सी त्रिशा ने कहा और वो चॉकलेट का एक हिस्सा प्रशांत को देती है और कहती है, ये आपके लिए चाचू, मीठा खाओ और जल्दी ठीक हो जाओ। ओह थैंक यू माय एंजल, लव यू। कहते हुए प्रशांत ने उसके माथे को चूम लिया और त्रिशा मुस्कुराते हुए उतरकर चित्रा के पास चली आती है और दोनों मुस्कुराते हुए बाय कह नीचे चली आती हैं। मम्मा, हम जब चाचू के पास काहे नहीं रहते? नन्ही सी त्रिशा ने अपनी तोतली सी जबान में चित्रा से पूछा, जिसे सुन अर्पिता के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसके मन में ख्याल आता है, कहीं वो शान की भावनाओं को अपने लिए समझ गलती तो नहीं कर रही है। हो सकता है वो हमें एक सच्चे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझते हों। करना होगा, अगर ऐसा हुआ तो हमें खुद को रोकना होगा, लेकिन कैसे? तभी उसके कान में हल्की सी आवाज से बाहर आती हुई चित्रा कहते हैं, त्रिशा गुड़िया, अंकल के पास ढेर सारा काम होता है, इसलिए चाचू यहाँ छोटे चाचू के पास रहते हैं और जब फ्री होते हैं तो आ जाते हैं हम सबसे मिलने। उनके जाने के बाद अर्पिता भी अपना बैग लेकर ऊपर चली जाती है। प्रशांत और परम जो हॉल में बैठे हुए ही होते हैं अर्पिता को देख मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अर्पिता बिना कुछ रिएक्शन दिए सीधे अपने कमरे में चली जाती है। प्रशांत उसे देख मन ही मन कहते हैं, लगता है कोई बात है जो इसे परेशान कर रही है। वहीं परम ये देख कहता है, भाई जब आई थी तब तो मूड बहुत अच्छा था इनका, अब अचानक ही क्या हो गया? होगी कोई बात जो परेशान कर रही होगी, मैं पता करता हूँ, तुम चेंज कर लो जाकर, प्रशांत ने परम से कहा और वहीं बैठ अर्पिता के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कमरे में मौजूद श्रुति ने अर्पिता को देखा और हेलो कहा और बोली, कैसा रहा तुम्हारा दिन? दिन ठीक भी रहा, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा, तुम भी तो साथ थी। हम सो तो है, वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे आने के बाद चित्रा ने सात्विक की खूब बैंड बजाई, बहुत सुनाया उसे। काहे? अर्पिता ने पूछा। काहे क्या, उसे एक प्रोजेक्ट दिया था, उसमें भी उसने कुछ गलतियां कर दी, तो बस फिर क्या, उन्होंने केबिन के अंदर बहुत झाड़ लगाई। मुझे तो अभी कुछ देर पहले सात्विक ने फोन पर बताया। सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा आया चित्रा पर। यार वो नया है, कुछ ही दिन हुए हैं उसे काम संभाले, इतनी जल्दी कैसे कोई सीख सकता है? फिर भी सोचना चाहिए था ना। हो सकता है ये उनके काम करने का तरीका हो। अब सोचो, जैसा आपके भाई के लिए प्रोफेशनल लाइफ अलग है, वैसे ही चित्रा के लिए हो। अब है तो आखिर अच्छे दोस्त थी ना। कहते हुए अर्पिता ने श्रुति की ओर देखा तो श्रुति बोली, नहीं पहले ऐसी नहीं थी वो, पहले वो बहुत सॉफ्ट थी, बिल्कुल राधु भाभी की तरह। बस हालातों से सामना करते करते थोड़ी कठोर हो गई वो, बस बाहर वालों के लिए। ओके, वैसे ये यहाँ हमारा मतलब है तुम्हारी फैमिली के साथ क्यों रहती हैं? इनकी अपनी फैमिली भी तो होगी ना। अर्पिता ने चित्रा के बारे में जानने के उद्देश्य से पूछा तो श्रुति बोली, मुझे इतना पता है कि दौसा में प्रेम भाई के साथ एक हादसा हो गया था जिसमें इनके पति की मौत हो गई, तो प्रेम भाई एक दोस्त की तरह इनकी जिम्मेदारी उठाते हुए यहाँ ले आए, तब से ये यहीं रहती हैं, साल में त्योहारों पर ही अपने घर चली जाती हैं। ओह, तो मतलब ये विडो हैं? अर्पिता ने कहा। हाँ, प्रेम भाई और भाभी ने कोशिश की थी इनसे आगे बढ़ने के बारे में, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, तो दोनों ने इन पर कोई दबाव नहीं दिया और अब ये यहाँ प्रशांत भाई के साथ यहाँ काम करती हैं। और सच कहूँ तो इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों ने मिलकर मामा जी की इस कंपनी को संभाला हुआ है, श्रुति ने कहा। तो अर्पिता बस मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चली आती है। हॉल में प्रशांत को बैठा देख वो उनके पास आकर पूछती है, अब आप ठीक हैं? प्रशांत, क्या हुआ अप्पू, तुम ठीक हो? अर्पिता, जी हम अब बिल्कुल ठीक हैं। उसे कुछ याद आता है तो वो उठकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रशांत मन ही मन सोचते हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका असर तुम्हारे मन पर पड़ा है, जिस कारण जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर रहती थी वो अभी नजर नहीं आ रही है। वहीं अर्पिता रसोई में चली जाती है और 2 कप चाय बनाकर बाहर आती है। आपकी चाय, अर्पिता ने धीरे से कहा तो प्रशांत ने चाय का प्याला हाथ में पकड़कर हल्का सा मुस्कुराया। अर्पिता अपनी चाय का प्याला पकड़ वहीं बैठ जाती है। प्रशांत उसके चेहरे की ओर देख उसे समझने की कोशिश करते हुए चाय पीने लगते हैं। वहीं अर्पिता अपनी नजर झुकाए चाय का पहला घूंट लेती है तो जबरन उसे गले के अंदर कर कप रखते हुए कहती है, ओ गॉड, आज हमसे इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई? ये की चाय, और आपने भी कुछ नहीं बोला, आराम से पिए जा रहे हैं, लाइए इधर, हम दूसरी बनाकर लाते हैं। कहते हुए उसने कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रशांत ने ना कहते हुए कहा, ठीक तो है, झूठ क्यों बोल रही हो कि फीकी है? अर्पिता ने प्रशांत की ओर देखा तो प्रशांत ने अपनी गर्दन और कंधे उचका दिए, जिसे देख अर्पिता उनकी ओर देखती है और उठकर वहां से चली जाती है। पक्का जरूर इसके मन में कोई बात चुभी है, उसके जाते ही प्रशांत ने खुद से कहा और चाय खत्म कर वहां से उठकर चले जाते हैं। अर्पिता खोई हुई सी खड़ी हो काम कर रही है और उसे देख वो उसके पास आते हैं और कुछ सोच नोटबुक उठाकर उस पर कुछ लिखते हैं और उसे अर्पिता के हाथ में पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता उन्हें जाते हुए देख सोचती है, ये उलझने कब खत्म होंगी? प्रशांत ने अर्पिता को खोए हुए देखा तो वो उसके पास आए और एक राइटिंग नोट उसके हाथ में थमाकर वहां से चले गए।
वो दरवाजे पर जाकर बड़े ही प्यार से बोले, अप्पू, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, हम दोस्त हैं ना, ये अधिकार है मेरा। कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके मुख से इतना प्यार से अपना नाम सुन अप्पू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन जल्द ही चित्रा का ख्याल आते ही वो कहती है कि उलझने कब सुलझेंगी, हमने हमारे सारे रिश्ते खो दिए हैं शान, अब बस रिश्तों के नाम पर हमारे पास सिर्फ दोस्ती का रिश्ता बचा है। डरने लगे हैं हम कि कहीं वक्त की मार से ये रिश्ता भी दूर ना हो जाए। अभी तो आप सब थे हमारे पास, हमने खुद को संभाल लिया, लेकिन कल को अगर आप नहीं शान, ऐसा होने पर हमें खुद को संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हमें अभी हमारी भावनाओं को रोकना होगा, तब तक जब तक कि हम आपसे और चित्रा के रिश्ते को समझ नहीं लेते। कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे रिश्ते को प्रेम का रिश्ता समझ आप दोनों के बीच में आ जाएं और आप दोस्ती निभाते निभाते हमारा साथ देते चले आएं। ऐसे तो हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे, दो प्रेमियों के बीच आ जाएंगे, जो हम कभी भी नहीं कर सकते। आप हमारा प्रेम है शान, हमारी मजबूरी नहीं है, हमें पहले सब पता करना होगा। कहते हुए वो अपनी आंखों से आंसू पहुंचती है तो अपनी बंद मुट्ठी का कारण याद कर वो तुरंत प्रशांत का दिया हुआ नोट पढ़ने लगती है। अप्पू, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम उलझन में हो, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब इस टाइम छत पर इंतजार, ये भी जिद्दी है, परेशानी बिन जाने छोड़ने वाले नहीं है। सच में ऐसे दोस्त आजकल कहीं नहीं मिलते, देखते हैं जाकर। कहते हुए अर्पिता छत की तरफ निकलती है तो श्रुति सामने आ जाती है और उससे कहती है, अप्पू सुन ना, अभी चलकर मुझे वो राग भैरवी की पकड़ क्लियर करवा दे और साथ ही एक बार रियाज भी करवा दे। अभी हम थोड़ा, अर्पिता कहने लगी तो श्रुति बोली, ओहो कितना सोचेगी, चलो चुपचाप, कुछ देर की तो बात है, और वैसे भी अभी कौन सा तुम्हें काम करना है, परम भाई है ना, सब देख लेंगे। कहते हुए श्रुति अप्पू का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में बुला लेती है। उधर छत पर बैठे हुए प्रशांत जी बार बार सीढ़ियों की ओर देखते जा रहे हैं। शायद अर्पिता अब आ रही होगी। जब नहीं आती दिखाई देती तो वो अपनी पॉकेट से उसकी पायल निकालकर उसे गिटार के ऊपर रख कहते हैं, बड़ी देर लगा रही हो तुम आने में अप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे नाराज हो या मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है जिसका मुझे पता ना हो। ओ गॉड, हम बिना क्या सोचने लगते हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कुछ कहा। हे ठाकुर जी, ये इश्क बिना बदल कर रख देता है इंसान को, प्रशांत सोचते हुए बोले। वहीं नीचे अर्पिता श्रुति को जल्दी जल्दी समझाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, जिसे देख श्रुति कहती है, ऐसा है अप्पू, मैं पैसेंजर ट्रेन में सवारी करने वाली हूँ तो सुपर फास्ट में मत बिठाओ, चुपचाप पैसेंजर वाली में बिठाकर मंजिल तक पहुंचाओ, समझी कि नहीं। हे ठाकुर जी, कहाँ फंस गए हम। एक तरफ शान जो ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं, वहीं एक तरफ ये हमारी दोस्त श्रुति जो आज हमें छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अब हम करें तो करें क्या, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अर्पिता बेचारा सा दुखी सा चेहरा बनाकर ऊपर देखती है तो श्रुति कहती है, अप्पू ये ऊपर कहाँ देख रही हो, यहाँ नीचे समझाना है ना मुझे। हम समझा तो रहे हैं पूरे मन से, ध्यान दोगी तब ना समझ में आएगा, इधर ध्यान दो, हमारे रिएक्शन पर नहीं, समझी। अर्पिता ने श्रुति से कहा। ओके ओके, श्रुति बोली और अर्पिता एक बार फिर से श्रुति को समझाने लगती है। उधर छत पर इंतजार करते करते काफी समय हो जाता है। आसमान में चांद निकल आता है तो प्रशांत चांद की ओर देख कहते हैं, तुम तो निकल आए हो आसमान में अपनी चांदनी को लेकर, लेकिन मेरी चांदनी अभी तक नहीं आई है। ये चांद तो अभी भी बेनूर ही रहा है अपनी चांदनी के बिना। तुम ही मेरा संदेश उस तक पहुंचा दो जिससे कि वो भी अपने चांद के पास आ जाए और इसमें भी चांदनी से नूर भर दे। कहते हुए वो गिटार उठाते हैं और उसे ट्यून करने लगते हैं, लेकिन आज वो कोई गजल ना गुनगुनाकर एक मूवी का रोमांटिक सॉन्ग गुनगुनाने लगते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते है उसका घर, सॉन्ग गुनगुनाते हुए वो खो ही जाते हैं। वहीं अर्पिता नीचे श्रुति के साथ कमरे में बैठी हुई होती है। ओ गॉड, मतलब हम नहीं पहुंचे तो ये हमें अब ऐसे टॉर्चर करेंगे। जानते हैं ये कि इनकी उंगली में चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी अभी बताते हैं हम इन्हें। मन ही मन कहते हुए अर्पिता श्रुति से अभी आने का कहकर वहां से छत पर चली जाती है और छत के नजारे देख उसका पारा और चढ़ जाता है और वो वहीं से नीचे लौट आती है और बड़बड़ाते हुए वहीं इधर से उधर घूमने लगती है। कुछ भी कह लो, इन्हें करना अपने मन की ही है। कितना मना किया, बस 2 ही तो दिन की बात है, इसीलिए तो एकेडमी जाने के लिए मना किया था। वहां जाएंगे तो गिटार बजाएंगे, उंगली हिलेगी तो जख्म ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्हें क्या, उस पर भी छत पर बजाना जरूरी था। खुद एंजॉय कर रहे हैं या औरों को दिखा रहे हैं कि देखो हमें आता है बजाना। सभी पड़ोसन आ गई छत पर। परम अर्पिता को ऐसे बेचैनी से टहलते देखता है तो मन ही मन सोचते हुए कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो इशारे से हाथ घुमा अर्पिता से पूछता है, क्या हुआ। तो अर्पिता उसे इशारे से कानों में लगा हेडफोन हटाने को कहती है और ओके कह परम हेडफोन हटाते हैं तो आगे के बोल उसे सुनाई देते हैं। ओ नो, हे ठाकुर जी, आज तो भाई गए। बड़बड़ाते हुए वो दौड़ते हुए छत पर जाते हैं, जहां का नजारा देख वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कहाँ तो अपनी कोशिशों से मैंने 1 कदम फासला कम कर दिया था और ठाकुर जी आपने उसका दुगना बढ़ा दिया। अब आगे क्या होगा आप ही जाने। लगता है वो यहाँ ये सब देख कर गई है तभी इतनी बेचैन है। वहीं नीचे बेचैन सी घूम रही अर्पिता के दिल और दिमाग में इस समय द्वंद्व छिड़ा हुआ है। दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि उनकी अपनी लाइफ है, हम होते कौन है दखल अंदाजी करने वाली। हैं तो एक दोस्त थी ना जो उन्हें समझा ही सकती है।
अपना भला बुरा वो खुद समझते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं तो चुपचाप करें ना, हम उन पर अपने प्रेम को लाद तो नहीं सकते हम। वहीं दिल कहता है, लादने का कहा किसने है, प्रेम करती हो तो निभाओ ना। अपने प्रेमी को तकलीफ में भला तुम कैसे देख सकती हो? बाकी सब बातें बाद में सोच लेना, अभी तो तुम्हें अपने प्रियतम के भले के बारे में सोचना है। आगे जो होगा देखा जाएगा। प्रेम तो निस्वार्थ होता है ना, फिर इसमें तुम अपनी तकलीफ के बारे में कैसे सोच सकती हो? ये प्रेम नहीं हो सकता, ये सिर्फ आसक्ति ही हो सकती है, जो कि हमारे प्रेम में तनिक भी नहीं है। हमें समझ आ चुका है कि हमें क्या करना है, अर्पिता ने खुद से कहा, और वो अंदर प्रशांत के कमरे में जाकर मलहम पट्टी उठा लाती है और प्रशांत के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं छत पर परम जाकर प्रशांत को रोकते हैं और उनके हाथ की उंगली दिखा कहते हैं, ये सब क्या है भाई? प्रशांत जब उसे देखते हैं तो कहते हैं, इसका मुझे तनिक भी ध्यान ही नहीं रहा। प्रशांत की बात सुन परम कहते हैं, आजकल आप कुछ ज्यादा ही फिल्मी हरकतें करने लगे हैं, जबकि फिल्में तो आप इतनी देखते नहीं है। वहीं प्रशांत सोच में पड़ जाते हैं और बड़बड़ाते हैं, अप्पू से क्या कहूंगा, जब तुमने इतना सुना दिया तो वो तो छोड़ेगी भी नहीं। प्रशांत को सोच में गुम देख परम कहते हैं, अब सोचने से कुछ नहीं होना, जरा आसपास भी नजर घुमा लो और फिर नीचे चलिए, कोई आपकी राह देख रहा है। अब मेरे डांटने का अधिकार किसी और ने ले लिया है, चलो। मतलब वो यहाँ आई थी छोटे? प्रशांत ने धीमे से पूछा। तो परम बोला, अब ये आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि जब मैं आपके कमरे से बाहर निकला तो वो हॉल में बेचैनी से बड़बड़ाते हुए राउंड लगा रही थी। मतलब आज तो खाना नहीं डांट खाने को मिलेगी। हाउ स्वीट। चलते हैं, परम ने मुस्कुराते हुए कहा और पायल जेब में रख चलने के लिए खड़े हो गए। तो परम बोले, भाई ये मैं जानता हूं कि आप बदल गए हैं, लेकिन इतने बदल गए ये आज देख भी लिया। मतलब छोटे?